नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयास अड्डा में। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आइए, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एसएससी जीडी 2026 में हिंदी का प्रैक्टिस सेट, जो कि हमारा पीवाई के ऊपर आधारित है। तो आइए क्वेश्चनों को करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, शुष्क का विलोम है। तो ऑप्शन ए आर्द्र, ऑप्शन बी होगा उष्ण, ऑप्शन सी है रेगिस्तान और ऑप्शन डी है ठंडा। तो करिए इसको, क्या होगा शुष्क का विलोम। तो आइए करते हैं। देखिए, ठंडा का विलोम क्या होगा, गर्म हो जाएगा। ठीक है, आगे देखें, उष्ण का क्या होगा, शीत हो जाएगा। आर्द्र का क्या होगा, शुष्क हो जाएगा। तो हमसे पूछा क्या है, शुष्क का विलोम है, तो शुष्क का विलोम हमारा आर्द्र होगा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कपड़ा का पर्याय बताइए, यानी कपड़े का पर्यायवाची बताइए। ऑप्शन ए है चलन, ऑप्शन बी है गगन, ऑप्शन सी है वसन और ऑप्शन डी है जंगल। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। करिए इसे। देखिए, जंगल के क्या होंगे पर्यायवाची, वन हो जाएगा, विपिन हो जाएगा और अरण्य हो जाएगा। आगे देखें, वसंत के, वसंत का वस्त्र हो जाएगा, वसंत का वस्त्र हो जाएगा, चीर हो जाएगा, पट हो जाएगा। ठीक है, गगन के क्या होंगे, गगन के हो जाएंगे आकाश हो जाएगा, नभ हो जाएगा, अंबर हो जाएगा। ठीक है, चलन का जैसे रीत, प्रचलन। ठीक है, हमसे पूछा गया कपड़ा का पर्यायवाची बताइए। तो कपड़ा के पर्यायवाची क्या होते हैं, वस्त्र होता, वसन होता, चीर होता, पट होता। तो इसमें ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, कपड़ा का पर्यायवाची वसन हुआ। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, कपटी मित्र किस मुहावरे का सही अर्थ है। पहला ऑप्शन है काठ का उल्लू होना, दूसरा ऑप्शन है अक्ल का दुश्मन, तीसरा ऑप्शन है आस्तीन का सांप और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आइए करते हैं, काठ का उल्लू होना। काठ का उल्लू होने का अर्थ क्या है, मूर्ख व्यक्ति। अक्ल का दुश्मन, अक्ल का दुश्मन का अर्थ क्या हुआ, ना समझ होना, ना समझ होना। और आस्तीन का सांप कौन होता है, कपटी मित्र। तो कपटी मित्र का हमारा क्या हो जाएगा अर्थ, आस्तीन का सांप। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऐसे कीजिए, कोई और कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया जाता है। पहला ऑप्शन है संबंधवाचक सर्वनाम, दूसरा ऑप्शन है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा ऑप्शन है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा ऑप्शन है निजवाचक सर्वनाम। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। करिए इसे। निजवाचक, निजवाचक में क्या आते हैं, ये स्वयं के लिए होता है। ठीक है, जैसे मैं अपने आप ही घर चला जाऊंगा, तो इसमें स्वयं का बोध हो रहा, तो ये निजवाचक हो जाएगा। अनिश्चयवाचक में क्या होते हैं, अनिश्चयवाचक में कोई, कुछ, इसमें कुछ भी निश्चित नहीं होता। निश्चयवाचक सर्वनाम में यह मेरी कलम है या वह मेरी पुस्तक है, तो इसमें क्या आ जाएंगे, यह आ जाएगा और वह आ जाएगा। संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम में क्या आते हैं हमारे, जैसे जो, सो या जैसा, वैसा, मतलब जैसा करेगा वैसा भरेगा। तो इसमें संबंधवाचक है। तो देखिए उसमें पूछा गया कोई और कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया जाता है। कोई और कुछ मतलब कुछ भी निश्चित नहीं है, तो ये किस में आ जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उच्चारण का संधि विच्छेद होगा।
तो पहला ऑप्शन है उच्च प्लस आरड़, दूसरा ऑप्शन है उतः प्लस चारण, तीसरा ऑप्शन है उत प्लस चारण और चौथा ऑप्शन है उचह प्लस चारण। तो बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो सबसे पहले से करने के लिए क्या करेंगे, उच्चारण को तोड़ें, उच्चारण को तोड़ें। जब हम इसको तोड़ेंगे तो ये कैसे बनेगा, उत प्लस चारण, आधा ता हमारा चा में बदल जाता है, तो उसमें क्या आएगा हमारा उत प्लस चारण। तो उच्चारण का संधि विच्छेद होगा ऑप्शन सी हमारा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, उसे 2 रोटी दे दो, शुद्ध वाक्य लिखिए। तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन ए उसे 2 रोटियां दे दो, ऑप्शन बी उसे रोटियां दे दो, ऑप्शन सी उसे रोटियां दो दो, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो कीजिए इसे, फिर से पढ़ें एक बार इसको। कोई नहीं, ये तो होगा ही नहीं। उसे रोटियां दो दो, ये हमारा नहीं होगा, ये तो होगा ही नहीं। उसे रोटियां दे दो, ठीक है, ये भी नहीं होगा। उसे 2 रोटियां दे दो, तो ये ऑप्शन ये हमारा राइट हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, रिक्त स्थान दिया हुआ को कोई नहीं टाल सकता, रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द चुने। तो बताइए, नियत को कोई नहीं टाल सकता, यह हमारा नहीं होगा। निमित्त को कोई नहीं टाल सकता, तो ऑप्शन बी भी हमारा नहीं होगा। आगे देखें, नियति को कोई नहीं टाल सकता, तो ये हो सकता है। चौथा देखें, नमित को कोई नहीं टाल सकता, तो ये भी हमारा नहीं होगा। इसमें क्या आएगा, ऑप्शन सी राइट, नियति को कोई नहीं टाल सकता। आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखें। सम उपसर्ग से बना शब्द है। पहला ऑप्शन है संयोग, दूसरा ऑप्शन है प्रहार, तीसरा ऑप्शन है उपकार और चौथा ऑप्शन है अभिमान। तो बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। सम उपसर्ग से बना शब्द है, कौन सा शब्द है इसमें बताएं। तो पहले देखें अभिमान को, अभिमान में कौन सा उपसर्ग है, अभि। उपकार में उपसर्ग क्या होगा, उप। प्रहार में उपसर्ग क्या है, प्रह। और संयोग में सम। सम कैसे आ जाएगा, जब हम संयोग को तोड़ेंगे तो सम आएगा। संयोग लिखें और संयोग को तोड़ें, संयोग को कैसे तोड़ेंगे, सम प्लस योग, ठीक है, सम प्लस योग, तो ये हमारा उपसर्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। जो आंखों के सामने हो के लिए एक शब्द बताइए। पहला ऑप्शन है अप्रत्यक्ष, दूसरा ऑप्शन है प्रत्यक्ष, तीसरा ऑप्शन है अवैध और चौथा ऑप्शन है प्रियतम। अब बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आइए करते हैं। प्रियतम क्या होता है, जो सबसे प्रिय हो, जो सबसे प्रिय हो। अवैध, अवैध को क्या बोलेंगे, जो कानून के विरुद्ध हो, जो कानून के विरुद्ध हो। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का होता है जो आंखों के सामने हो। अप्रत्यक्ष जो आंखों के सामने ना हो, ठीक है। हमसे पूछा क्या था, जो आंखों के सामने हो के लिए एक शब्द बताइए। जो आंखों के सामने हो के लिए, उसके लिए क्या होगा, प्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष क्या होता है, जो आंखों के सामने ना हो। तो इसमें ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैंने रिक्त स्थान में सोचा कि भला ऐसा क्यों होता है, उचित शब्द से रिक्त स्थान भरिए। तो पहला ऑप्शन है अंतःकरण, दूसरा ऑप्शन है मन और तीसरा ऑप्शन है चित्त और चौथा ऑप्शन है आत्मा। तो बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो मैंने अंतःकरण में सोचा कि भला ऐसा क्यों होता है, ये नहीं होगा। मैंने मन में सोचा कि भला ऐसा क्यों होता है, मन में सोच सकते हैं, तो ये हमारा हो सकता है। अगला देखें, मैंने चित्त में सोचा कि भला ऐसा क्यों होता है, ये भी नहीं होगा। मैंने आत्मा में सोचा कि भला ऐसा क्यों होता है, तो ये भी नहीं होगा। इसमें हमारा ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। मैंने
मन में सोचा कि भला ऐसा क्यों होता। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से वृद्धि स्वर संधि कौन सी है? पहला ऑप्शन है पृथ्वी, दूसरा ऑप्शन है विद्यार्थी, तीसरा ऑप्शन है महेंद्र और चौथा ऑप्शन है महौषध। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो सबसे पहले तो हमें इनकी पहचान पता होनी चाहिए कि वृद्धि स्वर संधि की पहचान क्या है। देखें, वृद्धि और सारी पढ़ लेते हैं आज। गुड़, यड़, अयादि और दीर्घ। तो देखिए वृद्धि संधि में क्या आते हैं हमारे। वृद्धि संधि में आता है हमारा बड़ी ए, बड़ी ओ। गुड़ संधि में छोटी ए, छोटी ओ और आ जाएंगे। यड़ संधि में, यड़ संधि में देखें, यड़ संधि की पहचान है अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन से पहले आधा वर्ण हो। ठीक है। अयादि संधि में क्या होता है? अय हो, आय हो, अब हो या आव हो, ये हमारे अयादि संधि की। दीर्घ संधि में देखें क्या आता है? बड़ा, बड़ी और बड़ा हुआ आते हैं। तो इसमें देखिए इनको तोड़ने एक बार। पृथ्वी, तो पृथ्वी प्लस ईश। ठीक है, इसे तोड़ें। विद्यार्थी को विद्या प्लस अर्थी, इसे तोड़ें। महा प्लस इंद्र। और महौषध को तोड़ें। महा प्लस औषध। ठीक है। तो अब बताएं इसमें से क्या होगा। निम्नलिखित में से वृद्धि स्वर संधि कौन सी? वृद्धि स्वर संधि की पहचान हमारी क्या है? बड़ी है या बड़ा हो। तो किस में आया? महौषध में। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। एक बार महेंद्र में भी देखते हैं। महेंद्र में क्या आ रहा है? छोटी है आ रही महेंद्र, तो इसमें हो जाएगी गुड़ संधि। आगे देखें इसमें क्या आ रहा है बीच में? विद्या प्लस अर्थी, तो बीच में बड़ा आ रहा है तो इसमें दीर्घ हो जाएगी। इसमें देखें पृथ्वी में भी बीच में बड़ी आ रही है, तो इसमें क्या हो जाएगा? ये भी दीर्घ हो जाएगी। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, हिंदी के अन्य पुरुष के निश्चयवाचक सर्वनाम का अविकारी रूप है। तो अविकारी रूप कौन सा होगा? इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, वह। और बाकी के ये सारे हमारे विकारी हो जाएंगे, क्योंकि ये वह के ही रूप हैं। वह, उस, उन और उन्हें। ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। काफूर होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? पहला ऑप्शन है बड़ा काम करना, दूसरा ऑप्शन है गद्दार होना, तीसरा ऑप्शन है भाग जाना और चौथा ऑप्शन है कलंकित होना। तो करते हैं इसे। बड़ा काम करना मतलब चांद तारे तोड़ लाना, चांद तारे तोड़ लाना। गद्दार होना, इसका क्या होगा? गद्दार होना विश्वासघात करना। अगला क्या है? भाग जाना। तो ये भाग जाना हमारा किसका हुआ? काफूर होना का ही हुआ। काफूर होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? भाग जाना। तो इसमें ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला देखें, कलंकित होना का क्या होगा? बदनाम करना, बदनाम होना। ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, दिए गए काले अक्षर का पर्यायवाची शब्द छांटिए। राष्ट्रीय झंडे का हम सभी अभिवादन करते हैं। इसमें काला अक्षर तो है नहीं, इसको मान लें। झंडे का हम सभी अभिवादन करते हैं, तो इसका पर्यायवाची क्या होगा? तो झंडे का पर्यायवाची क्या होगा हमारा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ध्वज होता है। ठीक है। इसमें बी देखें, घोटक। घोटक किसका होता है? ये है वाज, तुरंग, घोड़ा।
ठीक है, अश्व भी हो जाएगा, और भी इसके अनेक होते हैं। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, शीत का विलोम होगा। पहला ऑप्शन है ठंड, दूसरा ऑप्शन है कृष्ण, तीसरा ऑप्शन है गीत और चौथा ऑप्शन है उष्ण। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आए करते हैं। उष्ण का क्या होगा, शीत हो जाएगा। कृष्ण का क्या होगा, श्वेत हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, कृष्ण हमारे काले थे तो श्वेत माने सफ़ेद, तो कृष्ण का श्वेत हो जाएगा। ठंड का क्या होगा, गर्मी हो जाएगा या गर्माहट बोल दो। ठीक है, हमसे पूछा क्या था, शीत का विलोम होगा, तो शीत का विलोम होगा उष्ण, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 16 से 20 तक के उत्तर दिए गए गद्यांश के आधार पर दीजिए। इसमें एक गद्यांश दिया गया है और इसमें रिक्त स्थान दिए गए हैं, तो सभी के आंसर तुम्हें अच्छे से पढ़ के देने हैं। तो पढ़े से, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कामकाजी रिक्त स्थान के समक्ष भारत में, बल्कि यह कहें कि संपूर्ण विश्व में एक समस्या सर्वाधिक है, और वह यह है कि इन महिलाओं को यौन उत्पीड़न का भी शिकार होना पड़ता है। पूर्व में केवल फिल्म जगत से जुड़े महिला कलाकारों के संबंध में ऐसी बातें उठती थीं, जबकि वर्तमान में समाज के हर रिक्त स्थान में यह समस्या उत्पन्न होने लगी है। फिर से रिक्त स्थान है, लोगों द्वारा तो उन्हें सताया जाता ही था, अब तथाकथित शिक्षितों द्वारा भी उन्हें सताया जा रहा है। पंजाब के पूर्व पुलिस महानिदेशक और भारतीय हॉकी संघ के अध्यक्ष कुंवर पाल सिंह गिल और भारतीय प्रशासनिक सेवा की रिक्त स्थान श्रीमती बजाज के बीच विवाद को लेकर न्यायालय में जो मामला उठाए। तो पहला क्या है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कामकाजी रिक्त स्थान के समक्ष भारत में, बल्कि यह कहें कि संपूर्ण विश्व में एक समस्या सर्वाधिक रिक्त स्थान है। तो पहले इसमें रख के देखें, महिलाओं रख के देखें, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कामकाजी महिलाओं के समक्ष, कामकाजी महिलाओं के समक्ष भारत में, बल्कि यह कहें कि संपूर्ण विश्व में एक समस्या सर्वाधिक है। दूसरा क्या है, घरेलू, घरेलू के समक्ष नहीं हो सकता। तीसरा वृद्ध है, ये भी नहीं होगा। चौथा अकेली, ये भी नहीं होगा। तो इसमें क्या आएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, कामकाजी महिलाओं, कामकाजी महिलाओं के समझ। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, गद्यांश के रिक्त स्थान की पूर्ति दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प से कीजिए। पहला ऑप्शन है विशेष, दूसरा ऑप्शन है सामान्य, और तीसरा ऑप्शन है सहज, और चौथा ऑप्शन है जटिल। तो कीजिए, इसमें हमारा क्या था, महिला। ठीक है, पढ़े से फिर से, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कामकाजी महिला के समक्ष भारत में, बल्कि यह कहें कि संपूर्ण विश्व में एक समस्या सर्वाधिक है। तो सर्वाधिक विशेष है, या सर्वाधिक सामान्य है, या सर्वाधिक सहज है, सर्वाधिक जटिल है। तो इनमें ये भी नहीं होगा, ऑप्शन बी भी नहीं होगा, ऑप्शन सी भी नहीं, इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि सर्वाधिक जटिल होता है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन को, इसमें देखें, इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है सामान्य, दूसरा है क्षेत्र, तीसरा है परिवार, और चौथा है जटिल। तो बताएं इनमें से कौन सा हुआ। पढ़े इसको एक बार, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कामकाजी महिलाओं, कामकाजी महिलाओं के समक्ष भारत में, बल्कि यह कहें कि संपूर्ण विश्व में एक समस्या सर्वाधिक जटिल है। ठीक है, और वह यह कि इन महिलाओं को यौन उत्पीड़न का भी शिकार होना पड़ता है। पूर्व में केवल फिल्म जगत से जुड़ी महिला कलाकारों के संबंध में ऐसी बातें उठती थी, जबकि वर्तमान में समाज के हर रिक्त स्थान में यह समस्या उत्पन्न हो रही है। तो यहाँ से पढ़ें, पूर्व में केवल फिल्म जगत से जुड़े महिला कलाकारों के संबंध में ऐसी बातें उठती थी। तो बताएं, पूर्व के हर सामान्य में नहीं, पूर्व में केवल नहीं, यहाँ से था ना, जबकि वर्तमान में समाज के हर क्षेत्र में हो सकता है। समाज के हर परिवार में यह समस्या उत्पन्न होने लगी, नहीं हो सकता। समाज के हर जटिल में यह समस्या उत्पन्न होने लगी, ये भी नहीं होगा। तो क्या होगा इसमें, ऑप्शन बी, समाज के
हर क्षेत्र में यह समस्या उत्पन्न होने लगी। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, गद्यांश के रिक्त स्थान की पूर्ति दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प से कीजिए। पहला ऑप्शन गरीब है, दूसरा ऑप्शन अशिक्षित, तीसरा ऑप्शन बली और चौथा ऑप्शन गंवार। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो करें ऐसे, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कामकाजी महिलाओं, ठीक है, के समक्ष भारत में, बल्कि यह कहें कि संपूर्ण विश्व में एक समस्या सर्वाधिक जटिल है, और वह यह है कि इन महिलाओं को यौन उत्पीड़न का भी शिकार होना पड़ता है। पूर्व में केवल फिल्म जगत से जुड़े महिला कलाकारों के संबंध में ऐसी बातें उठती थी, जबकि वर्तमान में समाज के हर क्षेत्र में यह समस्या उत्पन्न होने लगी है। फिर इसके बाद रिक्त स्थान, लोगों द्वारा तो उन्हें सताया जाता ही था, अब तथाकथित शिक्षितों द्वारा भी उन्हें सताया जा रहा है। तो क्या होगा इसमें, पढ़े, गरीब लोगों द्वारा तो उन्हें सताया जा रहा था, महिलाओं को गरीब लोग सताएंगे, नहीं हो सकता ये। आगे देखें, तीसरा देखें, बली, महिलाओं को क्या, ये देखें, लोगों द्वारा तो उन्हें सताया जाता था, बली द्वारा लोगों द्वारा तो उन्हें सताया जाता ही था, ये भी नहीं होगा। फिर आगे रखें गंवार, यहाँ पे गंवार लोगों द्वारा तो उन्हें सताया जाता ही था, ये भी नहीं होगा। तो इसमें क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, अशिक्षित लोगों द्वारा। अशिक्षित लोगों द्वारा तो उन्हें सताया जाता ही था, अब तथाकथित शिक्षितों द्वारा भी उन्हें सताया जा रहा है। पंजाब के पूर्व पुलिस महानिदेशक और भारतीय हॉकी संघ के अध्यक्ष कुंवरपाल सिंह गिल और भारतीय प्रशासनिक सेवा की रिक्त स्थान श्रीमती बजाज के बीच विवाद को लेकर न्यायालय में जो मामला उठाए। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन को करते हैं। ये तो हो गया था हमारा, फिर से पढ़े एक बार, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कामकाजी महिला। इसके बाद क्या था, संपूर्ण विश्व में एक समस्या सर्वाधिक जटिल है। फिर इसके बाद देखें अगला क्या था, जबकि वर्तमान में समाज के हर क्षेत्र में यह समस्या उत्पन्न होने लगी। फिर इसके बाद क्या था, अशिक्षित लोगों द्वारा तो उन्हें सताया जाता ही था, अब तथाकथित शिक्षितों द्वारा भी उन्हें सताया जा रहा है। पंजाब के पूर्व पुलिस महानिदेशक और भारतीय हॉकी संघ के अध्यक्ष कुंवरपाल सिंह गिल और भारतीय प्रशासनिक सेवा की रिक्त स्थान श्रीमती बजाज के बीच विवाद को लेकर न्यायालय में जो मामला उठा है। देखिए, प्रशासनिक सेवा की सहयोगी श्रीमती बजाज के बीच विवाद को लेकर न्यायालय में जो मामला उठाए, नहीं होगा। उसके बाद देखें, प्रशासनिक सेवा की पदाधिकारी श्रीमती बजाज के बीच विवाद को लेकर न्यायालय में जो मामला उठाए, तो ये हो सकता है। अब नौकर रख के देखें, भारतीय प्रशासनिक सेवा की नौकर, ये नहीं होगा। आगे कर्मचारी, ये भी नहीं होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, क्योंकि ये अधिकारी है सारे, भारतीय प्रशासनिक सेवा की पदाधिकारी श्रीमती बजाज के बीच विवाद को लेकर न्यायालय में जो मामला उठाए। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आई हो। लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।